हाँ जी प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। बेटे कल ना मैंने 3 रूल समझाए थे। अच्छा बताओ कौन कौन से थे। उन सभी से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली जा सकती है। पहला था राइट एंड पाम रूल, याद आया है। एक था राइट एंड थंब रूल और तीसरा था मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। उम्मीद है तीनों आपको समझ में आ गए हैं। इन्हें आप ना बेटा खुद से लिख लेंगे, क्योंकि इनको लिखने में ना मैंने एक बार वहाँ बोले हैं, तो उसको सुन के आप लिख लीजिएगा। आज प्यारे बच्चों मैं एक नया और वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ले रहा हूँ। ठीक है, जरा ध्यान से समझो। आर्टिकल का पहले नाम बता रहा हूँ। आर्टिकल का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट। फाइनाइट माने एक सर्टेन लेंथ, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट। फाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। एक निश्चित लंबाई की सीधी तार है, एक निश्चित लंबाई का स्ट्रेट वायर है, उसमें करंट बह रही है, उससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है और वहां हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। डायग्राम में ध्यान से देखना तो बात समझ में आएगी। केयरफुली डायग्राम को देखना बेटे। जैसे ये एक वायर हो बच्चों, फाइनाइट लेंथ का है, कोई भी एक लंबाई बना दी। इसमें से करंट कितनी चल रही है? आई करंट चल रही है। ये छोटी सी लंबाई है, ये बेटा है तो बहुत छोटी, इतनी छोटी है कि इसकी मोटाई बाल बराबर है, यहीं शुरू हुई और यहीं ख़त्म हो गई, बस ऐसे और ऐसे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये, इतनी छोटी बना दोगे तो डायग्राम ना आपको क्लियर नहीं दिखेगा। तो इस छोटी सी लंबाई को डीएल कह दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक। हालांकि ये बहुत छोटी है, बाल बराबर मोटी लंबाई है। ठीक है, और यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। कितनी डिस्टेंस पर? आर डिस्टेंस पर। और यहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर हम बात करें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली, इसका नाम मान लो ए है और ये एंगल का नाम मान लो फाई है। क्या है? फाई। समझ आ गया? इस एंगल का नाम तुम्हें खूब मालूम है, थीटा। या अगर मैं ऊपर से भी मिला देता ना, यहां से मिला दे, तो डायग्राम में तुम्हें लग रहा होगा ये बहुत बड़ी लंबाई है। ऐसा नहीं है, ये पॉइंट और ये पॉइंट बहुत पास हैं, डीएल। तो अगर आप चाहें तो इस एंगल को भी थीटा ही लिखेंगे। ये ध्यान रखना, ये थीटा, ये थीटा, क्योंकि डीएल लंबाई कोई ज़्यादा लंबाई नहीं होती है, इसलिए एंगल पर कोई चेंज नहीं माना जाता है। तो ये थीटा है, कल भी समझाया था, ये फाई है। अब ये एक छोटा सा एंगल बन गया ना, देखो। इस एंगल को कहते हैं डी फाई। पढ़ने में आ रहा है, क्या कहते हैं? डी फाई, ये वाला एंगल। ये ऊपर से मिला दिया, देखो ये एंगल बन गया, देखो ये वाला। इस एंगल को कहते हैं फाई वन, बाहर लिख दिया है, यहां से लेके यहां तक का एंगल फाई वन है। और बच्चों एक एंगल नीचे भी बन जाएगा, इस एंगल को कह लो फाई टू। समझ में आ रहा है? कितने एंगल हो गए यहां पर? 4। ये एंगल फाई है, ये छोटा सा एंगल डी फाई है, यहां से यहां तक फाई वन है, यहां से यहां तक फाई टू है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक आर है। ये छोटी सी लंबाई जिसका नाम मैं ए बी लिख दे रहा हूं, ए बी, ये ए से बी तक ये डीएल है। समझ आ गया? यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर, ये सी हो गया। ठीक है, ये बी सी, ये परपेंडिकुलर है। अब आप लोगों को पहले बताओ, डायग्राम समझ में आ गया? अब जरा ध्यान से समझना करना क्या है, बहुत केयरफुली समझना। देखो पहले हम इस छोटे से लाइन एलिमेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड P पर जनरेट होगा, P पॉइंट पर, इस करंट एलिमेंट से P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसे बायो सेवर्ट लॉ से लिख लेंगे। फिर उसमें देखेंगे वेरिएबल कितने हैं, तो वेरिएबल को 1 करेंगे, एक वेरिएबल होना चाहिए।
एक वेरिएबल LHS में, एक ही RHS में। फिर हम प्रॉपर लिमिट्स में इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कुल मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगा। बायो सेवर्ट लॉ में एक बेटा समस्या है या अच्छाई है या बुराई है, वो ये है कि उससे बी नहीं निकलता है, डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकलता है, डीबी निकलता है, डीबी, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड। तो इंटीग्रेट करना आवश्यक होता है, तभी डीबी से बी आएगा। अब देखो उसी रेफरेंस में मैं कुछ बातें आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले इस छोटे से ट्राइंगल में देख रहा हूं ACB, क्या नाम है, ACB। तो इन राइट ट्राइंगल ACB, जरा सभी लोग को बोलना है, बोलो भाई साइन थीटा कितना होगा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर पहचान जाओगे, थीटा के सामने ये BC परपेंडिकुलर हो गई और 90 डिग्री के सामने ये AB हाइपोटेन्यूज हो गया। तो BC अपॉन AB। AB की वैल्यू जान रहे हो, AB की वैल्यू है DL, तो ये DL मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो BC निकल आएगा DL साइन थीटा। DL कहाँ से आया बता पाओगे, क्योंकि जो AB है उसी की वैल्यू है DL। DL माने छोटी सी लंबाई। एक और राइट ट्राइंगल देख लो, ये वाला है, शेड कर रहा हूं, देखो जरा केयरफुली, दिखा। अब यहां बताना, इन राइट ट्राइंगल, नाम क्या है, PCB। PCB फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। याद आ रहा है? अच्छा बोलो क्या है, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। थीटा की वैल्यू ये है यानी d5, थीटा इक्वल्स टू आर्क का रोल BC प्ले करेगा, ये आर्क हो गया इस ट्राइंगल के लिए जिसको शेड किया है, तो आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस का रोल ये प्ले करेगा PB। तो d5 इक्वल्स टू BC अपॉन PB की वैल्यू जानते हो, P से B तक ये R थी, P से B तक की डिस्टेंस को R माना था, तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, BC हो जाएगा R d5। अब केयरफुली देखो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालने जा रहा हूं। इक्वेशन 1 को देखो, 2 को देखो, ये भी BC की वैल्यू है DL साइन थीटा, ये भी BC की वैल्यू है R d5, तो दोनों को कंपेयर कर दोगे तो रिजल्ट आ जाएगा DL साइन थीटा इक्वल्स टू R d5। इक्वेशन नंबर 3। पहले बताओ यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? एक देखो बेटा और राइट ट्राइंगल रह गया है, उसका भी यूज कर लेते हैं। राइट ट्राइंगल ये वाला है, नाम बता सकते हो, PDB। PDB इसमें cos फाई निकालना चाहता हूं, जरा हेल्प करना सारी बच्चे। cos होता है बेस, बेस यानी कि ये आर्म यानी A अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यानी R, A अपॉन R। ठीक है, तो जरा देखो इन राइट ट्राइंगल, नाम बताओ जरा क्या था, इन राइट ट्राइंगल नाम था PDB। देख लिया? देखो एक बार दोबारा देख लो, PDB, देखो ये है PDB। तो cos फाई था बेस यानी A अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी R, तो ये हो जाएगा cos फाई बराबर A अपॉन R। तो R की वैल्यू बता पाओगे, R हो जाएगा, R इधर, cos फाई नीचे आ जाएगा, A अपॉन cos फाई, ये R आ गया। क्लियर है बच्चों? R भी निकल आया। अब देखो बेटे, मैं छोटे से करंट एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा हूं, कौन से लॉ के अकॉर्डिंग, बायो सेवर्ट लॉ। तो अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, बोलो क्या था फॉर्मूला, याद करो, बायो सेवर्ट्स लॉ क्या था, याद आया? कल पढ़ाया था, एक बार बोल देते हैं। dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, देखो लिखते भी जा रहे हैं, dB इक्वल्स टू
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हर जगह काम आना है। ठीक है, अब देखो चेंज क्या कर रहे हैं, dl साइन थीटा की वैल्यू हमने इक्वेशन 3 में निकाली थी आर डी फाई। देखो अभी तुम्हें दिखाएंगे, dl साइन थीटा की जगह आर डी फाई, जरा देख लेना केयरफुली, देखो दिखा, इक्वेशन 3 दिख रही है, तो dl साइन थीटा की वैल्यू थी आर डी फाई, तो dl साइन थीटा हटा रहे हैं, आर डी फाई लिख रहे हैं। ओके है, लिखने जा रहे हैं, देखो जरा वापस, तो क्या हो जाएगा बताओ, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा हट गया, आर डी फाई अपॉन आर स्क्वायर, एक आर कैंसिल। अब इस आर की वैल्यू लिख रहे हैं ए अपॉन कॉस फाई, ये वाली, तो बताओ डी बी कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, आर की वैल्यू है ए अपॉन कॉस फाई, तो ए अपॉन कॉस फाई और ये लिखा है डी फाई, कॉस फाई ऊपर चला जाएगा तो डी बी आ गया प्यारे बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कॉस फाई डी फाई। अब एक सवाल है, सर इतना आपने वर्क किया तो कोई फ़ायदा हुआ? हाँ जी, बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया है। एक वेरिएबल यहाँ है, एक वेरिएबल यहाँ है, आई कांस्टेंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिक्स होती है, पॉइंट से वायर तक की दूरी फिक्स है क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये। कॉस फाई का हमें आराम से इंटीग्रेशन आता है, कॉस फाई का इंटीग्रल होता है साइन फाई। लिमिट मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, वायर चाहिए मुझे पूरी, तो फाई की लिमिट्स पर गौर करना, फाई की लिमिट्स पर देखो जरा, पूरी वायर के लिए फाई अप में चलोगे तो इतना है प्लस फाई 1 है, नीचे चलोगे तो माइनस फाई 2 है, नीचे जाने की वजह से माइनस कह रहा हूं, तो प्लस फाई 1 से माइनस फाई 2 तक लिमिट है फाई की। ठीक है, तो जरा इंटीग्रेट कर रहे हैं, केयरफुली देख लो, बोलो भाई जरा, इंटीग्रल डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कॉस फाई डी फाई, लिमिट है माइनस फाई 2 से प्लस का फाई 1 तक। डी बी का इंटीग्रल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कॉस फाई का इंटीग्रल साइन फाई, लिमिट राइट हैंड साइड पर माइनस फाई 2 टू फाई 1। अब क्या होता है बताओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बोलो क्या हो जाएगा, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा साइन फाई 2। ये बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यही कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। ए का नाम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वायर फ्रॉम ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये ध्यान रखना है। इस वीडियो को यहीं फिनिश कर रहा हूँ, आगे की कुछ और बातें अगले वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू बच्चों।